मनरेगा में मजदूरी मूलक कार्यों के लिए आए शासन के निर्देश, सरपंचों में हड़कंप, सांसद सहित जिला पंचायत में सौंपा ज्ञापन। पिछले वित्तीय वर्षों में लेबर से अधिक पदार्थ पर हुए खर्च के बाद शासन ने अपनाए कड़े रुख, जारी किए गए नए निर्देश। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत में विकास कार्य एवं लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश से शासन द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना में अब सरकार ने कुछ प्रतिबंधात्मक परिवर्तन किए हैं। शासन द्वारा जारी पत्र के बाद अब सरपंचों में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले वित्तीय वर्षों में लेबर से अधिक पदार्थ पर हुए खर्च को देखते हुए शासन ने अब मटेरियल के पार्ट को कम कर दिया है। इधर इस आदेश के बाद सरपंचों का कहना है कि ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य कराए जाते हैं, लेकिन शासन के द्वारा मटेरियल के भुगतान पर रोक लगा दी गई है। इधर अपनी मांगों को लेकर जिले भर के सरपंच सांसद जनार्दन मिश्रा के आवास पहुंचे, जहां मटेरियल पार्ट को बहाल कराने की बात कही गई है। सांसद के आश्वासन के बाद अब सभी सरपंच जिला पंचायत में ज्ञापन देने पहुंचे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में होने वाले विकास कार्यों के लिए शासन ने कार्यों की सूची भी जारी कर दी है। प्रदर्शन नहीं कह सकते इसको, हम लोग मनरेगा से एक पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया, उसके अपने अधिकार के लिए माननीय सांसद जी, विधायक जी और कलेक्टर महोदया से चर्चा करेंगे। इस तरह से हम लोगों के साथ अन्याय न हो, क्योंकि बहुत सारे काम मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत द्वारा जनहित में किया जा रहा था, उस सब पर रोक के लिए भी एक पत्र जारी हुआ। इस संदर्भ में हम लोग सांसद जी से मुलाकात करने आए और अपने यहाँ पक्ष रखे। सांसद जी ने क्या कहा? सांसद जी ने कहा कि ठीक है, हम लोग ऊपर से बात करेंगे और इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम धीरेश कुमार तिवारी है, सरपंच ग्राम पंचायत पूर्वा मनीराम, जनपद पंचायत त्योथर। हम लोग सरपंच साहब के साथ यहाँ जो है हम लोगों की मांग है कि 2 फरवरी 2006 को जब मनरेगा एक्ट लागू हुआ तो उसमें 60-40 का रेशियो मेंटेन करने का प्रावधान था। शुरू से ये अधिनियम में प्रावधानित है कि 60% मजदूरी की राशि और 40% मटेरियल की राशि में ग्राम पंचायत खर्च करेगी। लेकिन अभी मध्य प्रदेश सरकार ने 1/7/2024 को एक ऐसा आदेश पारित किया कि सभी से जो मटेरियल शून्य कर दिया, सिर्फ मजदूरी की राशि, हर काम में मजदूरी की राशि दी जाएगी और ग्राम पंचायत को 15वें वित्त और 5वें वित्त से सिर्फ इतनी ही राशि मिलती है। मान लीजिए साल भर में 12-13 लाख रुपए मिलते हैं तो 2 या पीसीसी, हम एक पीसीसी रोड करा पाएंगे, हो गया। 5 साल हम लोग बैठे रहेंगे। उसी के विरोध में हम लोगों ने माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी और कलेक्टर साहब को, जिला पंचायत सीईओ को और कमिश्नर साहब को भी हम ज्ञापन दिए हैं। और माननीय सांसद महोदय ने, राकेश कुशरे जी जो मध्य प्रदेश शासन ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव हों, आपने उनसे बात किया, उन्होंने आपको आश्वासन दिया कि हम जल्द ही मंत्री जी से चर्चा करके आपको अवगत कराएंगे। पूरे देश में मनरेगा लागू है, लेकिन सिर्फ मध्य प्रदेश में ऐसा 260 प्रकार के अनुमति कार्य अधिनियम में प्रावधानित है कि ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव 260 प्रकार के कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ 24 प्रकार के अनुमति कार्यों की अनुमति दी गई है और सिर्फ मजदूरी की राशि प्रावधानित की गई है। मटेरियल उसमें भी खत्म कर दिया गया है। तो हम लोगों की मांग है कि जो 1/7/2024 को जो लेटर जारी हुआ है ग्रामीण विकास के द्वारा, उसको निरस्त किया जाए। लगता है कि कोई ये बात सही है कि इनकी मांग जो है वो जायज़ है। अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, क्योंकि मनरेगा में इस तरह का प्रावधान नहीं है। उसमें 60% मजदूरी का, 40% मटेरियल का है। लेकिन अभी जो मनरेगा को देखते हैं भोपाल में, कुशरे साहब, उनसे बात हुई तो उन्होंने भी अनभिज्ञता प्रकट की इस तरह किसी पत्र का, किसी आदेश का। मैं समझता हूं कि भूलवश या कि किस कारण से ऐसा पत्र जारी हुआ है वो न्यायोचित नहीं है और उसको सुधारा जाएगा और मनरेगा में 60-40 होना चाहिए। और अभी भी मुझको लगता है अधिकारियों के बीच गलतफहमी की वजह से हो गया होगा और 60-40 ही रहेगा। मंत्रालय में बैठक भी होने वाली है। हाँ, बैठेंगे वो लोग अपना बैठ के निर्णय। अगर कहीं कोई भ्रमी बात हुई अभी तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है नया, इस तरह संशोधन हो ही नहीं सकता। वो तो मनरेगा के फंडामेंटल में है, वो तो राज्य सरकार इसको संशोधित ही नहीं कर सकती और ये गलत है। वो सब ठीक हो जाएगा।